Good morning, dear students. I, Mrs. Sarita Sinha, welcome you online classes of Satyam Shiksha Sadan. Dear students, how are you? I think you are fine and safe at home. Take precautions regarding Omicrons. Dear students, in previous classes, I had already discussed about water. Water is very essential for us, is not it? Without water, we can't do daily work. It is very essential for all plants, animals, human beings, is not it? There are various types of works which depends on water. Water is essential for all living creatures, just like plant, human beings, animals, and so on. First of all, in our daily work, drinking is very essential for human beings. Without drinking water, no one can survive, no one can alive. So drinking, cooking, then washing the clothes, and so on. So these are the works which depends on water. Next, I will tell you, there are various sources of water where you can find water. There are various sources of water. First one is rainwater is the main source of water, lakes, rivers, ponds, hand pumps, and so on. These are the sources of water. Now, I told you three processes: evaporation, condensation, and one is what? Water vapor. What is water vapor? Water changes into vapor is known as water vapor, is not it? मीन्स क्या है? जल वाष्प क्या है? जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को जल वाष्प कहते हो ना आप? हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं। मैंने एग्जाम्पल के तहत आपको प्रीवियस क्लास में ये भी समझाया था कि सपोज आप एक पतीला में गर्म पानी रख दो गैस स्टोव पे, उसको लिड से ढक दो। लिड से जब आप ढक देते हो, आफ्टर फ्यू मिनट्स जब आप बंद कर देते हो, देखना कि टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स जो होता है आपके लीड के ऊपर रहता है। जब वो हटा देते हो, फिर वाटर ड्रॉपलेट्स चेंज इनटू वाटर, इज नॉट इट? ये सब प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? चलिए उससे नेक्स्ट पॉइंट और आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि 100% वाटर में 97% जो है सैलिन वाटर है, जो ओशंस में, सीज में पाया जाता है। सैलिन का मतलब होता है नमकीन, नमक पानी, जिसमें सॉल्ट की मात्रा, नमक की मात्रा अधिक होती है, जो हम उसकी इस्तेमाल नहीं करते हैं खाना बनाने में, ना ही खाना बनाने में नहीं करते हैं, ना पीने में करते हैं। ठीक है, उसका इस्तेमाल, उसका यूज हम किस में करते हैं? उसका यूज हम जैसे आपका वॉशिंग द क्लॉथ्स, वॉशिंग द यूटेंसिल्स, या टेकिंग द बाथ ऑफ एनिमल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, गुजरात का चले जाइए जामनगर, जो एकदम आपके समुद्र के किनारे स्थित है जामनगर, वहाँ पे सॉल्टी वाटर पाया जाता है, वो खारा। वहाँ के लोग पीने के लिए पानी खरीदते हैं, खाने के लिए पानी खरीदते हैं, और वहाँ जो पीने का पानी जो है बहुत कॉस्टली है। ठीक है, और वहाँ पे स्कर्सिटी है, पीने वाला पानी मीन्स फ्रेश वाटर। तो मैंने अभी बताया था आपको कि 100% में से 97% जो है सैलिन वाटर है, और 3% जो है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर जो हम यूज करते हैं, पीने के लिए करते हैं, खाने के लिए करते हैं। यहाँ तक मैंने आपको उस दिन कॉन्सेप्ट बताया था। मैं आज को आपको प्रीवियस पर इसलिए ले गई, आपको रिमाइंड करवाने के लिए कि आप ताकि समझ सके नेक्स्ट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। लेट अस कम एंड सी व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक। Dear students, today I will teach you geography chapter 4 water. तो what is the temperature of ocean water? मीन्स क्या है? महासागर का पानी का क्या तापमान होता है? मैं एक पॉइंट को और आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था, एज वी गो अपवर्ड, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं त्यों त्यों हमारा दो चीज़ डिक्रीज होते जाता है, टेम्परेचर एंड वाट प्रेशर। ये दोनों जो है आपका डिक्रीज होते जाता है। ज्यों ज्यों हम ऊपर जाते हैं त्यों त्यों हमें दो चीज़ की डिक्रीजिंग मिलती है। एक आपका क्या मिलता है? टेम्परेचर का, दूसरा क्या मिलता है? प्रेशर का।
और जैसे जैसे आप व्हेन वी कम्स डाउनवर्ड, जैसे जैसे आप नीचे आते हो तो आपका दोनों चीज़ इंक्रीज करता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आप चलते हैं कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर, क्या टेम्परेचर है, क्या तापमान है किसका, महासागर का जल का। ठीक है, चलिए द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट फॉर द ओशन वाटर। आप जानते हैं कि सन जो है मेन सोर्स है किसका, हीट का। ओशन वाटर को सबसे पहले गर्म कौन करता है, सूरज की रोशनी करती है। सूरज की रोशनी से आपका महासागर का जल जो है बहुत अधिक प्रभावित होता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। आप उसमें एक बार जाके देखो, इंटर करके देखो, वो पानी वास्तविक में बहुत गर्म होता है। जब सनलाइट जब पड़ता है तो सनलाइट के प्रभाव से, उसके रोशनी से आपका पानी जो है बिल्कुल गर्म हो जाता है। तो बोला यहाँ पे कहा गया है कि द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट। किसका है, हीट का है, उष्मा का, प्रकाश का। ठीक है, हीट है फॉर द ओशन वाटर के लिए है। द टेम्परेचर मीन्स तापमान ऑफ द सरफेस वाटर, किसका, भूमि जल, ये सतह का। ठीक है, सरफेस वाटर इन द ओशंस इज नॉट द सेम एवरीवेयर। यस, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स है, फिजिकल फीचर्स है आपका किसका, ऑफ आवर कंट्री इज नॉट इन यूनिफॉर्म, वो एक जैसा नहीं है। क्योंकि भारत का जो भूमि है चारों तरफ एक जैसा नहीं पाया जाता है। कहीं पे आपका लैंड है तो कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे आपका क्या है, कहीं पे आपका आइलैंड्स है, कहीं पे डेजर्ट्स है। तो ये आपका फिजिकल फीचर्स है, जो मैंने आपके प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि द लैंड ऑफ आवर कंट्री इज नॉट इन यूनिफॉर्म, वो एक जैसा नहीं है। चलिए चलते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस वाटर वेरीज का मतलब होता है डिफर, अलग करना। तो अलग करता है कैसे, विथ लैटिट्यूड। ज्यों ज्यों हम जहाँ जहाँ जाते हैं हर जगह का आपका जो लैटिट्यूड होता है वो इक्वल नहीं होता है, डिफर होता है। तो जो वेरिएशन है सरफेस वाटर का, लैटिट्यूड का, वो वास्तविकता में आपको अंतर दिखाई देता है। हर जगह का लैटिट्यूड अलग अलग होता है। लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश। The temperature of water in high latitudes can be as cold as -2 डिग्री सेल्सियस। बोल रहा है टेम्परेचर किसका, वाटर का जो तापमान है, तापमान है किसका, हाई लैटिट्यूड्स। जहाँ पे आप ये भी याद रखिएगा, जहाँ पे हाई लैटिट्यूड्स होगा, अधिक अक्षांश होगा, वहाँ पे जो टेम्परेचर वहाँ पे माइनस में पाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर किसका, वाटर का जो है -2 डिग्री सेल्सियस है। मैंने आपको एक चीज और बताया था, जो क्षेत्र समुद्र से जितना ही दूर होता है वहाँ पे, वो क्षेत्र पे अगर सपोज हम लोग रहते हैं तो आपको अधिक ठंड महसूस होता है। और जो क्षेत्र समुद्र के जितने ही निकट होते हैं वहाँ पे ठंड कम महसूस होगा, वहाँ पे गर्मी भी कम महसूस होगी कंपेयर टू अस। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि लैंड ब्रिज एंड वाटर, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज इज नॉट इट। ब्रिज का मतलब क्या होता है, हवाएं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर बता रही हूँ, व्हाइल इन द लो लैटिट्यूड, जहाँ पे आपका सबसे कम अक्षांश होगा, लैटिट्यूड बहुत कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, तो वहाँ पे जो गर्म धाराएं की गर्म होगी, टेम्परेचर कैसा होगा, 36 डिग्री सेल्सियस पाया गया है, वार्म टेम्परेचर है वहाँ पे। कैसा है, वार्म है, मीन्स गर्म। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द ओशन सरफेस वाटर इज अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस। एवरेज मीन्स औसत, औसत जो तापमान है किसका, महासागर का। ठीक है, सरफेस वाटर जो है, देखिए एक चीज और मैं बता रही हूँ आपको, वाटर बॉडीज में एक आपका सी वाटर बॉडीज है और एक सर्फ लैंड वाटर मतलब सरफेस वाटर बॉडीज है। तो हम जैसे जैसे अंदर नीचे जाते हैं, समुद्र के नीचे जाइएगा तो आपका जो टेम्परेचर होता है सरफेस वाटर का 17 डिग्री सेल्सियस होता है। दिस टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज, और ये जो टेम्परेचर है जनरली डिक्रीज होता है कहाँ से, इक्वेटर से। इक्वेटर कितने डिग्री पर पाया जाता है, 0 डिग्री पर, इज नॉट इट, जिसको हम क्या रेखा कहते हैं, आप खुद ही जानते हैं क्या कहते हैं उसको, आई थिंक सो कर्क रेखा कहते हैं। दिस टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर,
और टू द पोलर एरियाज। पोलर मीन्स का फ्रिजिड रीजन्स, जहाँ पे अत्यधिक ठंड पड़ती है। एंड फ्रॉम इट्स सरफेस टू द डीप सी एरियाज, और जहाँ पे गहराई होती है किसका, सागर का। अब आ जाइए, सी मीन्स व्हाट, सागर, समुद्र। तो सागर का गहराई तक वो क्षेत्र में वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, आ जाइए, व्हाट इज ओशन सर्कुलेशंस, मीन्स महासागर का क्या सर्कुलेशन होता है, वाटर का क्या मूवमेंट होता है। सर्कुलेशन मीन्स क्या, मूवमेंट, कैसे घूमते रहता है पानी आपस में। देखिए, वाटर इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग इन द ओशंस। वाटर जो है, पानी जो है, जल जो है, वो कॉन्टिन्यूसली मीन्स व्हाट, रेगुलेट और मीन्स लगातार मूविंग होता है, वो घूमते रहता है। दिस मूवमेंट्स, उसका जो मूवमेंट होता है वो आइदर वर्टिकल या हॉरिजेंटल। आप मैथ्स में भी पढ़े हो वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल और ये हॉरिजेंटल, इज नॉट इट, आर कॉज्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, सच एज द डिफरेंस, किस में आता है उसका, क्या में, अंतर किस में पाया जाता है, टेम्परेचर में, तापमान में, या डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, घनत्व किसका, महासागर का जल का। वेरिएशंस इन सैलिनिटी मीन्स आपको यस, वाटर में मतलब क्या है, सैलिनिटी बहुत अलग अलग अंतर पाया जाता है, क्योंकि हर जगह का महासागर का जो वाटर का जो टेम्परेचर है कहीं ज़्यादा कहीं कम होता है, अकॉर्डिंग टू दियर प्लेस। एंड द इफेक्ट, जो प्रभावित करता है उसका, प्रिवेलिंग विंड्स है, हवाएं सबसे अधिक प्रभावित करती है। नाउ द थ्री मेन मूवमेंट्स, आप नोटिस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो थ्री मेन मूवमेंट्स है, वेव्स। वेव्स का मतलब क्या होता है, वेव्स आप जानते हो, वेव्स का मतलब होता है लहर। ठीक है, टाइड्स का मतलब होता है ज्वार, इज नॉट इट, एंड करेंट्स मीन्स व्हाट, धारा। ये तीन चीज होता है, वेव्स, टाइड्स एंड करेंट्स। ये तीन जो थ्री मेन मूवमेंट्स है किसका, वाटर का। ठीक है, वेव्स, व्हाट इज वेव्स, चलिए, व्हेन द विंड ब्लो, जब हवाएं बहती हैं, ओवर द सी पुशेज, किसके, सी मीन्स सागर पर जो पानी रहता है, हवाएं जिस दिशा में बहती है उस दिशा में पानी की डायरेक्शन को वो बदल देता है। उसी दिशा में आपका हवाएं जिस दिशा में रहती है, डायरेक्शन का, वाटर का जो डायरेक्शन भी है उसी दिशा में चला जाता है। मीन्स व्हेन द विंड ब्लो ओवर द सी पुशेज द वाटर ऑफ द सी इनटू द डायरेक्शन इन विच इट ब्लोज, जिस डायरेक्शन में बहता है उसी डायरेक्शन में वाटर का मूवमेंट चला जाता है। वो किसका, इसमें मेन जो वर्क इसका है, विंड का है, क्योंकि वो अपने फोर्स से वाटर के डायरेक्शन को बदल दे रहा है। ठीक है, द प्रेशर मीन्स दबाव ऑफ विंड्स, किसकी, हवाई की, पुशेज द वाटर, वो इतना ना उस पर फोर्स लगाता है कि पानी अप एंड डाउन, ऊपर नीचे होने लगता है। दस वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द पुशिंग एक्शन ऑफ द विंड्स। तो वेव्स जो है प्रोड्यूस कैसे, आपको अभी मैंने बताया था, वेव्स जो है कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे उत्पन्न होता है, किसके, विंड्स के पुशिंग एक्शन से। ठीक है, उसके क्रिया से, उसके क्रियाकलाप से, हवाएं के क्रियाकलाप से ही वेव्स प्रोड्यूस होता है। वेव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेव्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज, क्यों, द एनर्जी ऑफ वाटर इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। आप जानते हो, ठीक है, वाटर का मेरिट्स क्या है, आप देखो, वाटर इज कलरलेस, वाटर इज ऑर्डरलेस एंड वाटर इज टेस्टलेस, इज नॉट इट। वाटर इज वेरी प्रीशियस फॉर अस, विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव। तो वाटर जो है, यस, ऑन द अदर हैंड दिस मे कॉज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन। दूसरी तरफ देखा जाए तो ये ट्रिमेंडस का मतलब है डेंजरस, और डिस्ट्रक्शन मीन्स डैमेज, बुरी तरह से हमें प्रभावित करती है। ड्यूरिंग जब द स्टॉर्म्स, जब आंधी तूफान आता है, कब, ड्यूरिंग द स्टॉर्म्स, स्टॉर्म मीन्स व्हाट, आंधी तूफान, वेव्स कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग, तब आपका जो समुद्र की जो लहरें होती है, ठीक है, वो बहुत ही मजबूत होती है, एंड हाई, उस समय उसका जो वेलोसिटी होता है, स्पीड जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, हाई स्पीड, हवाई की भी जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। दैट कॉजेज डिजास्टर्स एज सुनामी, और ये बहुत बड़ा आपदा आ जाता है, जैसे आप जानते हो सुनामी कहाँ से, अभी देखिए प्रीवियस 2019-20 की मैं बातें बता रही हूँ, अम्फान आया था आपका,
ठीक है। उसके अम्फान के आने के बाद आपका सुनामी एक और आया था, ठीक है। तो दिस टाइडल वेव्स आर कॉज, ये टाइडल वेव से क्या होता है, अर्थक्वेक। व्हाट इज अर्थक्वेक, भूकंप क्या होता है। द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज नॉन एज अर्थक्वेक, भूमि को एकाएक खिसकना, द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज नॉन एज अर्थक्वेक। और या अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स, देखिए जब सागर के अंदर भी लैंडस्लाइड्स होता है, वो फटने लगता है, तब उसमें से मलबा वलवा सब निकलता है, और वोल्केनिक इरप्शंस भी होता है, ज्वालामुखी विस्फोट भी होता है। और एनी सच डिस्टर्बेंस, बहुत सारे डिस्टर्बेंस होती है जब बहुत हाई स्टॉर्म्स आता है। देखिए आने से, सुनामी आने से पहले स्टॉर्म्स आपको अलर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, कि आप कोई भी अलर्ट किसको किया जाता है, मछुआरों को, फिशरमैन को, कि कोई भी वहाँ पे नहीं जाएगा, क्योंकि उस समय हमारे जान की खतरा होती है, इसलिए उन्हें पहले भी अलर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट सुनामी वाज मेजर्ड 150 मीटर हाई, लार्जेस्ट सुनामी को मेजर करके बताया था। जैसे आप अर्थक्वेक को रिचर्ड स्केल पे मेजर करते हो, इज नॉट इट, रिचर्ड स्केल इसलिए नाम पड़ा जिसने उसका आविष्कार किया था, उस व्यक्ति का नाम था रिचर्ड, उसके ऊपर वो पड़ गया, स्केल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है अर्थक्वेक का, इसलिए उसका नाम पड़ गया रिचर्ड स्केल। तो जो लार्जेस्ट सुनामी जो है उसका मेजरमेंट 150 मीटर हाई है। दिज वेव्स, जो वेव्स है, ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ, वो भ्रमण करता है कितने स्पीड पे, मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटा रफ्तार से वो कितना मूवमेंट करता है, 700 के रफ्तार गति से करता है। दैट्स ऑल, इन नेक्स्ट क्लासेज आई विल डिस्कस, दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर।